खाना बन गया अर्शी? वाह या अल्लाह, इतना अच्छा खाना मैंने बनाया है। वाह भाई वाह अर्शिया, क्या खाना बनाया तुमने। दिल चाहता है अपने ही हाथ चूमूं। क्या खाना बनाया तुमने, जबरदस्त। रात तुम दोनों इतनी देर से आई, मेरी तो आंख ही लग गई थी। बताया नहीं, कैसी रही तकरीब? जले भुने लोग, सड़े बुसे चेहरे। महफिल की जान थी तो सिर्फ 2 लड़की, अनुशिया और अर्शिया। अम्मी आपकी बेटियों ने ना महफिल में कयामत ढाई हुई थी, कयामत। और हाँ, इमाद भी अच्छा लग रहा था, बस थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। लेकिन अनुशी तो बता रही थी कि तुम्हारे पापा ने बहुत अच्छा इंतजाम करवाया था। अरे अम्मी छोड़े अनुशी की बातों को। सारा वक्त महफिल में तुपकी बिल्ली की तरह हल्के हल्के मियाऊं करती रही। और मैंने तो पापा की एनिवर्सरी में इतना डांस किया कि ना पूछे। आपको पता है, मैंने पापा के साथ पिक्चर्स भी बनाई और वीडियोस भी बनाई। और हाँ, रही बात केक कटिंग सेरेमनी की, तो वो भी मैंने की। क्या? लेकिन केक तो काशफा ने काटना था ना, और साफ के साथ। हाँ, उसूलन तो केक उन्होंने काटना था, लेकिन उससे पहले ही मैंने ना कुर्सी खींच कर उनको गिरा दिया और वो गिर गई। और फिर उसके बाद उनका जोड़ा, उनका मेकअप और महफिल और उनका हाय हाय था। हाँ, मतलब तुमने उसे कुर्सी से गिरा दिया? अर्शी, तुमने बहुत गलत किया है। मैंने ऐसी तरबियत नहीं की थी तुम्हारी। हाँ अम्मी, मुझे पता है ये आपकी तरबियत नहीं, लेकिन मैं जैसी भी हूँ ना, आज हालात की वजह से, हालात ने मुझे ऐसा बनाया। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, बेफिक्र रहें आप। अर्शी, तुम्हें तो बड़ी डांट पिटी होगी काशफा से, तो बरस पड़ी होगी तुम पर। इतनी हिम्मत काशिफा साहिबा की कि वो मुझ पे बरसे। अगर मुझ पे कोई बरस सकता है ना, तो वो दुनिया में सिर्फ एक औरत है, और वो है मेरी प्यारी सी माँ। खैर, इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ना तो कुर्सी खींचने की वजह से काशिफा साहिबा की मौत हुई, और ना ही पुलिस मुझे पकड़ के उनके केस में लेगी। तो सब इजी था, सब चिल था, बहुत मजा आया, बहुत सारा डांस किया। परेशान नहीं हो आप प्लीज। और प्लीज अनुशी को बुला लें, खाना नहीं खा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। इसके बाद एक काम से भी बाहर जाना है मुझे। हद करती हो वैसे तुम भी। यानी कि वो लड़की झूठ बोल गई मुझसे, मुझे बेवकूफ बना गई। क्या समझती है वो मुझे? कितना हंस रही होगी मुझ पर। कह रही थी मैं उस साहब की बेटी हूं। धड़ल्ले से झूठ, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला ही क्यों? आखिर मकसद क्या है उसका? और उस साफ अंकल की बेटी है तो बार बार मुझसे जॉब के लिए क्यों कहती है? कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जी आप ही कैसी हैं? सेहान, मतलब मैं कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कहाँ बिजी हुए हो? जी आप ही, मैं बस एक मीटिंग में हूँ। अच्छा ठीक है, जब फ्री हो जाओ तो फौरन फोन करना मुझे। अच्छा, मुझसे ना तुमसे जरूरी बात करनी है। जी ठीक है, खुदा हाफिज। उफ, एक तो ये बहनोई साहब, उनसे बात करके तो अच्छे भले बंदे का मूड ऑफ हो जाता है, और मेरा मूड तो पहले ही ऑफ है। मोबाइल कम देखा कर, आंखें खराब हो जाएंगी। रख। काशफा, अरे काशफा, मैं तो कब से तुम्हें पुकार रही हूँ, बुला रही हूँ, और तुम हो कि यहाँ बैठी हुई हो। अरे अम्मा, आपको तो पता है कि मेरी कमर में दर्द निकला हुआ है, हिला ही नहीं जाता। मैं तो तुम्हें एक बड़ी ज़रूरी बात बताना चाह रही थी। क्या? वो ये कि और साफ से कहो कि कोई एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद ले, और वो तुम्हारे नाम हो या फिर शहरोज के नाम। ये तुम्हें पता है ना कि इस घर में तो उसकी पहली बीवी और 2 बच्चियों का भी हिस्सा है। हाय अल्लाह, अम्मा ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे ख्याल ही नहीं आया कि इस घर में उन मनहूस औरतों का भी हिस्सा होगा। हाँ, अब मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि कोई जमीन का टुकड़ा अपने नाम करवा लो। वो तो बात की बात है अम्मा, पहले ये घर तो नाम करवा लूं। उन लोगों की शराकत ना मुझे जरा भी कबूल नहीं। बिल्कुल। इसका मतलब
ये पूरा का पूरा घर मेरे नाम होने वाला है। हाँ बिल्कुल मेरे लाडले का हो जाएगा। यहाँ से तो मैं किसी को एक तिनका तक ले जाने नहीं दूंगी। जो कुछ औसाफ का है वो सब कुछ मेरे शहरोज का हो जाएगा। और नहीं तो। मामा मैं इतना अमीर हो जाऊंगा? नहीं नहीं, आप बस मुझे 2-2.5 लाख रुपए दे दो, मैं अपनी बाइक ले लूंगा। अरे मेरे बच्चे, पहले तेरा लाइसेंस तो बन जाए, थोड़ा बड़ा तो हो जा। मामा लेकिन मुझे अभी चाहिए, बाद में तो सबको सब कुछ मिल जाता है। ओहो, अभी नहीं ना लेकर दे सकती, अभी मौका नहीं है, बाद में लेंगे। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है मेरे शहजादे। और वो अर्शी आपी, वो कहती है कि मैं मामास बॉय हूँ, ना मुझे गाड़ी चलाने आती है और ना ही बाइक। अरे अम्मा, ये जो अर्शिया है ना चालाक लोमड़ी, इसको तो किसी तरह ठिकाने लगाओ, बाकी 2 को मैं संभाल लूंगी। अरे कहा है ना मैंने, बहुत लोगों को कहा है इसके रिश्ते के लिए। जो ही मेरी मर्जी का रिश्ता मिला, इसको ठिकाने लगाएंगे। चल। हाँ भाई, किसको ठिकाने लगाने की बातें हो रही हैं? अर्शी आपी की बात हो रही है। इतनी अच्छी तो है बेचारी, पता नहीं मामा और नानी उनका कत्ल क्यों करना चाहती हैं। हाय अल्लाह, मेरे बारे में मेरी औलाद ही कत्ल की बातें कर रही है। अरे मैं तो उस लड़की पे एहसान कर रही हूँ, उसकी शादी करवा के। अब एक मिनट, अर्शी की शादी और आप करवाएंगी? हाँ तो उसके बाप का ऑर्डर है, अब मैं अपने मियाँ की बात भी ना मानूं। और तुम क्यों परेशान हो गए? ये मुझे तो फिक्र हो रही है आपकी, मुझे लगता है वो पक्की दुश्मन बन जाएगी आपकी। फिर आपने सोचा क्या होगा? बड़ी देखी है ऐसी। हाँ इधर देखो ना जरा मेरी तरफ, और मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है उसकी शादी की वजह से? क्योंकि उम्र तो मेरी भी है शादी की, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है, सारे अर्शी के पीछे पड़े रहते हैं। अरे लो, अरे उस आफत से जरा निपट लूं, फिर तेरी बारी आएगी। मामा तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कराने वाली है, इतना अमीर होने वाला हूँ मैं। हाँ हाँ मेरे बेटे, सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम, तू अमीर होगा। मेरा बच्चा। मतलब ये कि अर्शी और अनुशी के साथ एक बार फिर इस घर में ज्यादती होने लगी है। मैं सच कह रहा हूँ, खाला घर कारोबार सब शहरोज के नाम करना चाहती हैं। क्या कह रहे हो तुम? यानी मेरी बेटियों को उनके अबाई घर से हिस्सा नहीं मिलेगा? तुम सुन रही हो अर्शी? सुन रही हूँ अम्मी, क्या ही होगा? क्या मतलब क्या ही होगा? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अम्मी क्या कर लेंगी आप? हाँ, अर्शी मम्मा से इस तरह से बात नहीं करो ना। मम्मा परेशान नहीं हुए। सॉरी। वैसे देखो तो सही जरा, आज हमारी प्यारी सी मासूम सी अम्मी जान को भी गुस्सा आ गया। हाँ वैसे ही माँ, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, आग लगाने में कामयाब हो गए तुम। यार तुम्हारे साथ तो नेकी करना भी फजूल है। मैं तो बस एक इन्फॉर्मेशन लेके आया था ताकि तुम लोग मिलकर इस मसले का कोई हल ढूंढ लो, मगर तुमने मुझे ही मोहल्ले की आग लगाने वाली माई का टाइटल दे दिया। हद है यार, जबकि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर चाची ने चाचू के सामने रिएक्ट कर दिया तो मैं तो गया। वो कैसे? भाई जाहिर सी बात है, अगर उस घर की खबर इस घर में आ रही है तो किसी घर वाले ने पहुंचाई होगी ना। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई वैसे मेरी बात सुनो, अगर कोई तुमसे कुछ भी पूछे ना, हस्बे आदत मुकर जाना। सिंपल। चाची देखा आपने, ये मुझे झूठा कह रही है। अरे मैंने कब ऐसा कुछ कहा? हाँ मकसद वही था। मैं ना तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। उफ, तुम दोनों ना पागल हो गए हो। अच्छा भाई बस कर दो। अनुशी जाओ चाय लेकर आओ। इमाद के लिए अच्छी से चाय बना, दिल से थोड़ा। जी जी। हद करती हो वैसे तुम भी। चाय का ही तो बोली।